हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, आज नहीं निकलेगी प्रभु जगन्नाथ की रथ यात्रा। एक बड़ी खबर कि भगवान जगन्नाथ के भक्त इस साल भी निराश होंगे। कोरोना संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार ने इस साल भी रथ यात्रा नहीं निकाले जाने का फैसला लिया है। मंदिर समिति को इसकी सूचना दे दी गई है। रविवार को रांची भगवान जगन्नाथपुर मंदिर में पूजा अर्चना के लिए भक्त पहुंचे। बताते चले कि कोविड की वजह से पिछले साल भी भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा नहीं निकाली गई थी। जगन्नाथपुर मंदिर न्यास समिति धुरवा के कार्यकारी अध्यक्ष राजकुमार कटरिया ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका देकर रथ यात्रा निकालने की अनुमति मांगी थी, लेकिन कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने रथ यात्रा निकालने की अनुमति देने से इनकार कर दिए हैं। साथ ही मौसी बाड़ी में लगने वाले मेले भी इस साल भी आयोजित नहीं किए जाएंगे। इस संबंध में राज्य सरकार के गृह कार्य और आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से रविवार को आदेश जारी कर दिया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, इस बार विद्यार्थियों को पढ़ना होगा पूरा सिलेबस। एक बड़ी खबर की जैक की ओर से 10वीं और 12वीं का रिजल्ट जारी नहीं होने के कारण इंटर का नामांकन लटका हुआ है। लेट नामांकन होने के कारण छात्रों को 11वीं की पढ़ाई और सिलेबस को पूरा करने के लिए 6 से 7 महीने ही समय मिल पाएगा। जैक जुलाई के अंतिम सप्ताह तक बोर्ड का रिजल्ट जारी कर सकता है। इसके बाद ही छात्रों का नामांकन 11वीं में हो सकता है। रिजल्ट लेट से जारी होने के कारण छात्रों की एडमिशन प्रक्रिया अगस्त सितंबर तक चलने की संभावना है। इस 6 महीने में छात्रों को पूरा सिलेबस पढ़ना होगा, जबकि पिछले सत्र में ऑनलाइन पढ़ाई और स्कूल बंद होने के कारण पहली से लेकर 12वीं तक के छात्रों का सिलेबस 35 से 40% कम कर दिया गया था, जबकि इस बार सिलेबस में कटौती को लेकर के कोई निर्णय नहीं लिया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग से कमजोर पड़ा मानसून। झारखंड में मानसून कमजोर होने लगा है। राज्य के कुछ स्थानों पर पिछले 24 घंटे में मध्यम दर्जे की बारिश रिकॉर्ड की गई है, जिसमें सबसे अधिक बारिश लोहरदगा जिले में दर्ज की गई है। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार रांची सहित कई जिलों में बारिश के साथ वज्रपात हो सकती है। इसे लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। आपको बता दें, रांची सहित पाकुड़, दुमका, खूंटी, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसुआ, पश्चिमी सिंहभूम जिले के कुछ भागों में मेघ गर्जन के साथ आज बारिश हो सकती है। इस दौरान वज्रपात की भी आशंका है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड कोरोना अपडेट्स। झारखंड पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 49 नए मरीज मिले हैं, जिसमें बोकारो से 5, धनबाद से 2, पूर्वी सिंहभूम से 6, गुमला से 2, हजारीबाग से 8, जामताड़ा से 2, खूंटी से 2, कोडरमा से 3, लातेहार से 4, पलामू से 4, रामगढ़ से 2, रांची से 2, साहिबगंज से 5, सिमडेगा से 2 नए मरीज मिले हैं। वहीं पिछले 24 घंटे के दौरान 61 मरीज स्वस्थ हुए हैं, जिसमें बोकारो से 4, देवघर से 2, धनबाद से 1, पूर्वी सिंहभूम से 12, गिरिडीह से 1, गुमला से 7, हजारीबाग से 1, जामताड़ा से 4, लातेहार से 6, पलामू से 4, रामगढ़ से 2, रांची से 12, साहिबगंज से 4 और पश्चिमी सिंहभूम जिले से 1 मरीज स्वस्थ हुए हैं। वहीं राज्य में एक्टिव केस की संख्या घट करके 411 हो गई है, जिसमें बोकारो में 23, चतरा में 3, देवघर में 26, धनबाद में 18, दुमका में 17, पूर्वी सिंहभूम में 65, गढ़वा में 1, गिरिडीह में 3, गोड्डा में 3, गुमला में 24 एक्टिव केस है। और वहीं हजारीबाग में 9, जामताड़ा में 29, खूंटी में 3, कोडरमा में 16, लातेहार में 18, लोहरदगा में 4, पलामू में 11, रामगढ़ में 6, रांची में 67, साहिबगंज में 16, सरायकेला में 11, सिमडेगा में 40 और पश्चिमी सिंहभूम जिले में 10 एक्टिव केस है। वहीं पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना से किसी भी मरीज की मौत नहीं हुई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड को आज मिलेगा 2 लाख से अधिक टीका। एक बड़ी राहत की खबर कि झारखंड राज्य में कोविड टीकाकरण पर मंडरा रहे संकट के बादल छट गए हैं। सोमवार से टीकाकरण अभियान की रफ्तार पर ब्रेक की आशंका अब खत्म हो गई है। राज्य के स्वास्थ्य अधिकारियों के लगातार प्रयास के बाद रविवार शाम केंद्र सरकार ने आश्वस्त किया है कि सोमवार सुबह कोविशील्ड की 2,57,000 डोज उपलब्ध करा दिए जाएंगे। वहीं साथ ही इधर बिहार में आज से खुलेंगे 10वीं के ऊपर के स्कूल। राज्य के 11वीं और 12वीं के सभी स्कूल और सभी डिग्री कॉलेज के साथ ही सभी सरकारी और निजी विश्वविद्यालय और तकनीकी शिक्षण संस्थान कुल छात्र संख्या की 50% उपस्थिति के साथ आज से खुल जाएंगे। वहीं इधर कोवैक्सीन की जगह दूसरी डोज लगा दिए कोविशील्ड। रांची के मेडिका अस्पताल के एडवांस्ड डायग्नोस्टिक सेंटर में कोवैक्सीन की दूसरी डोज लेने पहुंची
पहुंची एक महिला को कोविशील्ड का टीका लगा दिया गया। शुक्रवार को सेंटर की इस गड़बड़ी की सूचना तब मिली जब मोबाइल पर मैसेज आया। वहीं वैक्सीन लेने की कुछ देर बाद ही महिला की तबीयत बिगड़ गई। इसके बाद अनन फनन में एडवांस डायग्नोस्टिक सेंटर की ओर से उसे मेडिका अस्पताल में भर्ती किया गया। लापरवाही की बात सामने आते ही परिजनों ने सेंटर पर जमकर हंगामा किए। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, महंगाई के खिलाफ कांग्रेस करेगी आंदोलन। पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगातार हो रही मूल्य वृद्धि के खिलाफ कांग्रेस ने देशव्यापी आंदोलन चलाने का निर्णय लिया है। इस सिलसिले में झारखंड में भी 10 दिवसीय अभियान की तैयारी को लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सह राज्य के वित्त मंत्री और खाद्य आपूर्ति मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने 12 जुलाई को रांची में पार्टी के प्रदेश पदाधिकारियों और वरिष्ठ नेताओं की एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है। वहीं दूसरी ओर चांद नजर आया बकरीद 21 जुलाई को। बकरीद 21 जुलाई को मनाई जाएगी। ये जानकारी इदारा ए शरिया के महासचिव मौलाना कुतुबुद्दीन रिजवी ने दिए हैं। आपको बता दें, उन्होंने बताया है कि इसी महीने की 21 जुलाई को बकरीद की नमाज और अल्लाह की राह में कुर्बानी अदा की जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, छात्रों का डाटा नहीं देने पर 5 एडीपीओ को नोटिस। राज्य सरकार के निर्देश के बावजूद कई जिले अपने यहाँ के छात्र छात्राओं का डाटा अपलोड नहीं कर रहे हैं। इसमें राजधानी रांची के अलावा धनबाद, गिरिडीह, पलामू और हजारीबाग जैसे जिले शामिल है। शिक्षा विभाग ने इन जिलों के अतिरिक्त जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को नोटिस जारी किया है। साथ ही ई विद्यावाहिनी पोर्टल पर जिन स्कूलों ने अब तक छात्र छात्राओं के नाम अपलोड नहीं किए होंगे उन पर भी शिकंजा कसा जाएगा। वहीं दूसरी ओर बाबा धाम मंदिर का पट खोले सरकार। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर इरफान अंसारी ने बाबा बैद्यनाथ धाम मंदिर के पट खोले जाने की मांग सरकार से की है। उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आग्रह किया है कि झारखंड के सभी धार्मिक स्थलों को कोविड नियम के तहत खोलने की मांग किए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, द्रौपदी के नेतृत्व में राज्य ने तय की लंबी यात्रा। झारखंड सरकार की ओर से रविवार को राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू के सम्मान में समारोह का आयोजन कर उन्हें भावपूर्ण विदाई दी गई। मुख्यमंत्री आवासीय परिसर में आयोजित समारोह में राज्यपाल को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और झारखंड विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो सहित सभी मंत्रियों ने पुष्प भेंट किए। वहीं राज्यपाल सोमवार को झारखंड से अपने पैतृक आवास यानी आज अपने आवास उड़ीसा के लिए रवाना होगी। वहीं दूसरी ओर सहियाओं को दिया गया ऑक्सीमीटर। टाटा स्टील फाउंडेशन की ओर से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मांझगांव परिसर में प्रखंड क्षेत्र के लगभग 101 सहियाओं को ऑक्सीमीटर मशीन दिया गया। वहीं उपस्थित सहियाओं को फाउंडेशन के कर्मचारी संतोष कुमार ने प्रशिक्षण देते हुए कहा है कि सहिया 18 साल से ऊपर के लोगों का अब गांव-गांव और घर-घर जाकर ऑक्सीजन लेवल की जाँच करेगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बसों के परिचालन और दुकान रहे कल बंद। स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के तहत रविवार को कंप्लीट लॉकडाउन में पुलिस का सख्त पहरा देखने को मिला है। वहीं सड़कों पर आम लोगों के चलने पर पूछताछ की जा रही थी और दुकानें पूरी तरह से बंद थी। पर चाईबासा बस स्टैंड से रांची और टाटा और नोआमुंडी के लिए बसें चली है। हालांकि इन बसों में यात्री की संख्या काफी कम देखने को मिली है। वहीं दूसरी ओर जमीन के कागज के फेर में लोग नहीं बनवा रहे किसान क्रेडिट कार्ड। झारखंड में किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने को लेकर किसान काफी उत्सुक है, लेकिन कागजी प्रक्रिया के चक्कर से बचने के लिए वे इस दिशाओं में आगे कदम बढ़ा नहीं पा रहे हैं। यही वजह है कि पिछले 4 दिन से रांची जिले के 18 प्रखंडों में लगे विशेष शिविर में उस संख्या में किसान क्रेडिट कार्ड बनाने को लेकर आवेदन जमा करने नहीं पहुंच रहे हैं। कृषि विभाग की ओर से रांची जिला में 62,000 किसानों को केसीसी उपलब्ध कराने की कवायद चल रही है। वहीं दूसरी ओर जाम में फंसे हैं तो करे मैसेज, निकलेगा समाधान। राजधानी रांची में अनलॉक होने के साथ ही सड़क जाम की समस्या उत्पन्न होने लगी है। शहर की सड़कों की हालात ऐसे है कि लोगों को घंटों जामों में फंसा रहना पड़ता है। हालांकि तैनात ट्रैफिक पुलिस दिन भर जाम से निजात दिलाने के प्रयास करते हैं, पर वे उसमें पूरी तरह से कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। इस समस्या से निजात दिलाने के लिए ट्रैफिक एसपी ने पहल किए हैं। आम लोगों से अपील किए हैं कि जाम लगने की वजह बता
बताए ताकि उसे दूर कर ट्रैफिकों को सुगम बनाया जा सके। उन्होंने आम लोगों से मोबाइल नंबर पर SMS और व्हाट्सएप से सुझाव मांगे हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, आज से बकायेदारों की काटी जाएगी बिजली। झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड के विद्युत आपूर्ति क्षेत्र रांची के द्वारा सोमवार से राजस्व वसूली के लिए अभियान चलाया जाएगा। आपको बता दें, इस दौरान ऐसे उपभोक्ताओं के घरों की बत्ती गुल की जाएगी जिनका 10,000 रुपये से ऊपर का बिजली बिल बकाया हुआ है। रांची केंद्रीय डिवीजन, कोकर डिवीजन, डोरंडा डिवीजन, रांची पूर्वी डिवीजन, रांची पश्चिमी डिवीजन, न्यू कैपिटल डिवीजन में 68 राजस्व वसूली के लिए टीम का गठन किया गया है। वे पहले उपभोक्ताओं के घरों तक पहुंचेंगे और बकाया बिल की राशि की मांग करेंगे। जो बकाया राशि जमा नहीं करेंगे उनके घरों की बिजली काट दी जाएगी। वहीं दूसरी ओर फ्लैट लेने में लोग नहीं दिखा रहे हैं रुचि। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत रांची नगर निगम के द्वारा धुरवा में लाइट हाउस प्रोजेक्ट का निर्माण की जा रही है। यहाँ 1008 फ्लैट का निर्माण किया जाना है, लेकिन यहाँ फ्लैट लेने को लेकर लोग रुचि नहीं दिखा रहे हैं। अभी तक मात्र 20 लोगों ने ही फ्लैट के लिए आवेदन दिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, धर्म कोड लागू करने के लिए पूरे देश में हो चर्चा। आदिवासी धर्म कोड लागू करने के लिए देश के कोने कोने में बहस, सेमिनार और चर्चाएं आयोजित की जानी चाहिए। ये बातें मुख्य वक्ता चेतराम राज ने कही है। वे रविवार को छत्तीसगढ़ में हुई राष्ट्रीय आदिवासी धर्म समन्वय समिति और सर्व आदिवासी समाज छत्तीसगढ़ के सहयोग से हुए सम्मेलन में बोल रहे थे। इस दौरान आदिवासियों के धर्म, संस्कृति और संवैधानिक अधिकार पर चर्चा की गई है। इसमें महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड के प्रतिनिधि शामिल हुए हैं। वहीं इधर उलीहातू में बांस की खेती को मिलेगा बढ़ावा। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के वानिकी संकाय के वनवर्धन और कृषि वानिकी विभाग की ओर से उलीहातू गांव में बांस की खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। किसानों को बांस की खेती, प्रबंधन और मूल्यवर्धन पर कल प्रशिक्षण दिया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, निजी स्कूलों की मनमानी के खिलाफ गंभीर हो सरकार और प्रशासन। झारखंड अभिभावक संघ की वर्चुअल बैठक कल अजय रॉय की अध्यक्षता में हुई है। बैठक में कहा है कि निजी स्कूलों की मनमानी के खिलाफ सरकार और प्रशासन को गंभीर होना चाहिए। निजी स्कूलों के द्वारा सिर्फ ट्यूशन फीस लेने का पिछले वर्ष का विभागीय आदेश इस वर्ष भी लागू होना चाहिए, क्योंकि इस वर्ष भी कोरोना का प्रकोप सबसे ज्यादा है। उन्होंने कहा कि सरकार संबद्धता प्राप्त निजी विद्यालयों की मनमर्जी पर नकेल कसी और विद्यालय स्तरीय पारदर्शी शिक्षण शुल्क समिति का गठन करने की मांग किए हैं। वहीं दूसरी ओर प्रतियोगिता के लिए ऑनलाइन प्रविष्टियां आमंत्रित। मड़वाड़ी कॉलेज की NSS इकाई की ओर से विश्व जनसंख्या दिवस पर राष्ट्र स्तरीय ऑनलाइन प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। प्रतियोगिता में झारखंड के विभिन्न कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले विद्यार्थी इसमें भाग ले सकते हैं। इसमें निबंधन, लेखन, चित्रकला और पोस्टर बनाओ प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, दुमका देवघर जिले में अब तक शुरू नहीं हुई धान की खेती। बताते चले कि इधर हजारीबाग समेत झारखंड के 9 जिलों में अब तक धान की खेती शुरू नहीं हो पाई है। फिलहाल चिंता की बात तो नहीं है, लेकिन खेती को लेकर इन जिलों का यही रवैया रहा तो आने वाला समय में तय लक्ष्य को हासिल करने में मुश्किल पेश आ सकती है। हालांकि शेष जिलों में धान की खेती ने जोर पकड़ लिया है। मिली जानकारी के अनुसार हजारीबाग, रामगढ़, चतरा, कोडरमा, गिरिडीह, धनबाद, बोकारो, दुमका, देवघर जिले में इन दिनों देखा जाए तो विलंब की वजह बिजड़े तैयार करने में देरी को बताया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर गोटुए में रोजगार को ले आंदोलन जारी। BCCL के दामोदा कोयलरी के गोटुए आउटसोर्सिंग में सिजुआ गांव के युवक रोजगार की मांग को लेकर रविवार को तीसरे दिन भी आंदोलन करते रहे। BCCL जमीन के बदले जिन्हें नियोजन दी है उन रैयतों को कारण बताओ नोटिस जारी कर सकती है। आंदोलन की वजह से आउटसोर्सिंग कंपनी संजय उद्योग को करीब 64 लाख की आर्थिक क्षति अब तक हो चुकी है। वहीं बता दें, धरने पर बैठे बेरोजगार युवक रोजगार की मांग को लेकर शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन पर है। जब तक कंपनी कोई सकारात्मक पहल नहीं करती है, आंदोलन जारी रहेगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, BSL अधिकारियों को मिलेगी हवाई सेवा। बोकारो इस्पात संयंत्र में कार्यरत अधिकारियों को बेहतर हवाई यात्रा की सेवा देने के लिए प्रबंधन मेसर्स ईस्टर्न ट्रेवल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के साथ 31 जुलाई 2021 तक सेवा का विस्तार किया है। इस बात को लेकर प्रबंधन ने आदेश जारी कर अधिकारियों को यात्रा के दौरान इस कंपनी से ही टिकट की लेन देन की बात कही है। वहीं दूसरी ओर जरूरतमंद बच्चों को पुलिस देगी स्मार्टफोन और लैपटॉप। रांची और जमशेदपुर की तर्ज पर अब धनबाद में भी गैजेट बैंक
बनाया गया है। ये बैंक सभी पुलिस थानों में बनाया गया है। इसमें जमा होने वाले लैपटॉप और स्मार्टफोन के साथ ही टैबलेट समेत अन्य संचार की चीजों को उन गरीब बच्चों को दिया जाएगा जो ऑनलाइन पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। ये धनबाद में भी इस नियम को लागू किया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, आउटरीच कार्यक्रम की सफलता के लिए 5 सदस्यीय कमेटी गठित। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सब मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव के निर्देश पर राष्ट्रव्यापी आउटरीच अभियान की सफलता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से गुमला जिले में 5 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है। उरांव के निर्देश पर गठित समिति में शामिल सदस्यों की सूची पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने जारी किया है। ये कार्यक्रम 30 जुलाई तक निर्धारित रूप से चलता रहेगा। वहीं दूसरी ओर झारखंड में भी लागू हो जनसंख्या नियंत्रण कानून। यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार की ओर से जनसंख्या नियंत्रण से संबंधित व्यवस्था लागू किए जाने का सांसद संजय सेठ ने स्वागत किया है। उन्होंने कहा है कि ये फैसला निश्चित रूप से एक कड़ा संदेश है। ऐसे लोग जिन्हें देश की व्यवस्था से कोई मतलब नहीं है, जो बेहताशा जनसंख्या बढ़ाने के लिए जिम्मेवार है। बताते चले, उन्होंने 2 से अधिक बच्चे रखने वाले को हर सरकारी सुविधा से वंचित करने को कहा है। राज्य सरकार भी इस दिशा में कठोर कदम उठाए और जनसंख्या नियंत्रण कानून भी झारखंड में लागू करने की मांग किए हैं।